चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा, साबुत बचाना माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच लखीमपुर। यहां आना, जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत सुखद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आज जैसे ही शो शुरू करने आया, मेरे दिमाग में एक बात आज आई। मैं कबीर की बानी से शुरू करता हूं बात, और कबीर की जो साखी हैं, जैसे आप दोहा कह देंगे, अगर ऐसा कहना चाहे तो कबीर तो कहता है साखी। तो जो साखी है उसमें से अच्छी कौन सी लगी, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं, लखीमपुर का शो कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा अलग चीज चाहिए। जी बाबू जी बताइए। हाँ कौन बोल रहा था? हाँ अच्छा बोल रहे थे। हाँ जी कौन सी? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बचा। पूरे लखीमपुर में तुम ही एक सयाने आदमी हो, मुझे कोई दिखाई नहीं इतनी। चुनने को तो तुम कुछ भी सुन सकते थे। चलती चाकी देख। हाँ जी क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र हो तुम? धर्मेंद्र बिल्कुल सच में पक्का। मतलब बताइए, चुना भी तो इसने वही जो निश्चित तौर से सबसे अच्छी है। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लखीमपुर में बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जी जनाब खड़े होइए। हाँ जी। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा खुदा सुनाए। तो कर का मन का टार दे, मन का फेर। आशू जी अरे मेरी जान, अगले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी के कि आखिर आपको चुने तो क्यों चुने समाजवादी पार्टी? जी स्वागत है। ये चुनाव पूरी तरीके से जनमत में बदल गया है जी। एक तरफ वो लोग जो मोदी जी को चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग जो मोदी जी को किसी कीमत पे नहीं चाहते। और पिछले 10 सालों में जो हजारों किसानों की मौतें और नौजवानों की जो आत्महत्याएं हुई हैं, और आम आदमी की जेब से जो पैसा गायब हुआ है, परेशान हर तबका है। और इसलिए ये चुनाव में आकर गठबंधन होता या ना होता, जनता गठबंधन कर चुकी थी। जनता गठबंधन कर चुके। बड़ी गंभीरता के साथ बात करी इन्होंने। क्यों चुने? उन्होंने कहा कि जनता ने अपने आप पहले ही से तय कर लिया था, और यहां पर तो गठबंधन हो चुका था जनता का, तो हमारा गठबंधन हुआ या नहीं हुआ इसका कोई मायने नहीं है। जनता का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हुआ है। सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए तैयार है। अच्छा भाई रुको जय श्री राम, तुम ही सबसे बड़े भगत पैदा हो गए ना। रुको भाई जी बताइए, तो ऐसा क्या है कि बीजेपी क्या कार्य करती है? बीजेपी और ये INDI है। INDI सब ऐसा समय में माहौल बिगड़ा था, इस समय माहौल अनुकूल है। नहीं वकील साहब, आप ही बोलोगे कि प्रवक्ता लेख चले हो साथ में? वो भी स्वतंत्र है अपने बोलने के लिए। बोलो। माहौल इस समय इतना अनुकूल है, रोजी रोटी कमाने के लिए पहले ऐसा माहौल था ही नहीं। जो जितना चाहे उतना कमा सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी। बोले जो चाहे जितना कमा सकता है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। खड़े हो भैया। हाँ जी सर। हाँ बोलो सर। ये गलत कह रहे हैं, रोजी रोटी का यहाँ संकट खड़ा है। 5 किलो राशन पे लोगों को जो है गुलाम बनाया जा रहा है। छात्र, नौजवान, किसान सब परेशान हैं, और कह रहे हैं यहाँ संकट नहीं है। कह रहे हैं यहाँ संकट नहीं है। राशन ले रहे हो तुम भी? जी बिल्कुल ले रहा हूँ। इसके पहले भी तो मिलता था, इसके पहले भी मिलता था। नहीं हम कह रहे हो 5 किलो वाला भी ले रहे हो? बिल्कुल ले रहा हूँ, इसके पहले भी मिलता था, इसके पहले भी मिला है राशन। नहीं तो दे रहे हैं। नहीं हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ मोदी जी जो 5 किलो वाला दे रहे हैं वो भी ले रहे हो? बिल्कुल ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल ले रहा हूँ। सरकार दे रही है और इसके पहले भी मिलता आया है,
तो फिर क्या कह रहे हो कि हमको नकारा बना रहे हैं 5 किलो लेके? बिल्कुल, मैं छात्र हूँ, हमारा जो है स्कॉलरशिप रोक कोई दिया गया। सवाल- किसानों के जो है गाँवों में सांड छुट्टा घूम रहे हैं, उन सांडों से लोग जो है बेहाल है। क्या घूम रहे हैं? छुट्टा सांड अच्छा। जो हमारे यहाँ माननीय विधायक जी ने 45 दिन में वादा किया था हाँ। कि हम इनको बंधवा देंगे। हाँ। गौशाला में सांड और गायें मर रही हैं, उनका कोई राशन पानी वहाँ भी नहीं है, और खेत में इंसान पड़ा है। खेत में इंसान पड़ा है? जी, रातों रात पड़ा है, 24 घंटे वहीं खेत में पड़ा है। अरे भाई, तो हम ये तुमसे पूछ रहे हैं, तुम 5 किलो काहे ले रहे हो? बिल्कुल, वो तो हमारा हक है, ले रहे हैं हम, उनको भीख में ले रहे हैं, हम अपना हक ले रहे हैं, वो हमारा हक है। हाँ। ये हमको हक हमारा है। नहीं, तुम कह रहे थे ना कि हमको आलसी बनाए दे रहे हैं, ये करे दे रहे हैं। हाँ जी, अरे 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 अरे, हाँ जी, वो हमारा हक हम ले रहे हैं अपना। हाँ, वो हक लेंगे। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, वो हमारा अधिकार है। और जबान चलाना भी हमारा अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, ये हाँ, हमें ठीक। संविधान हमारा अधिकार देता है बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, हम बिल्कुल। सवाल करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आराम से करो, बिल्कुल आराम। शाबाश बेटा, बैठो। हाँ जी, बोल रहे थे आप। चुनाव ये महंगाई पे हो रहा है, बेरोजगारी पे हो रहा है। अभी तक इन्होंने राम पे, सांड पे वोट मांगा है, अब ये जनता नहीं सुनने वाली। भैया जी, आपके हम शो देखते रहते, बड़ा आप स्टाइल से शो करते, दिल्ली भी किया है, बिहार किया है, हम देखते रहते। अब जनता मन बना लिया। ये लोग कहते हैं गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। मैं बताना चाहता हूँ, ये जनता का गठबंधन है। ये जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, और ये जो इन्होंने झूठ बोला, अब झूठ के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे। कह रहे ये झूठ के नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं। दीपक मिश्रा जी। मेरा पहला सवाल यह है कि जब यहाँ जो चुनाव हो रहा है, जब गठबंधन में हो रहा है, तो जब प्रत्याशी एक लड़ रहा है तो आपने 2 प्रयोक्ता क्यों खड़े कर दिए? जब गठबंधन है तो प्रयोक्ता एक होना चाहिए। एक सपा का सपा क्यों खड़ा कर दिया? प्रयोक्ता एक भी होना चाहिए। जब प्रत्याशी एक है तो प्रयोक्ता एक होना चाहिए। देखिए, धीरे धीरे ना उठा करिए, झंडा लेके उठा करिए, कायदे से उठा करिए। जब 2 खड़े हैं, 2 लोग खड़े हैं, उनका मैनिफेस्टो दूसरा है, उनका दूसरा है। जब प्रत्याशी एक है तो जब दोनों का गठबंधन है तो। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक मिश्रा। क्या काम करते हो? मैं पंचायत उसमें काम करता हूँ, पंचायत विभाग में। सब सही काम ठीक चल रहा है वहाँ? जी, ठीक चल रहा है। जनता तक सारी योजनाएं पहुँच रही हैं? बहुत अच्छे से पहुँच रही हैं। आह। शौचालय सब घर घर बने हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब इनका सवाल कि आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के 2 लोगों को क्यों खड़ा किया? अरे, जब जवाब देना आता हो तो चाहे 10 खड़ा कर दें, चाहे 50 और चाहे 1। और अगर जवाब देना नहीं आता, अगर जवाब देखो, सवालों को जवाब देना सीखो, और अगर वो 10 भी होंगे तब भी आपको जवाब देना आना चाहिए। अरे चुपचाप ना रहिए। हमें क्यों ना चुने? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, सीमाओं को सुरक्षित किया, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को की है, और 11वें नंबर पर हमारा देश था, 5वें नंबर पर लाने का काम किया है अर्थव्यवस्था जी। और सबको समान अधिकार दिया है, सबको समान अधिकार दिया है। मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मेरे देश के प्यारे 140 करोड़ देशवासियों, सबका सम्मान करने का काम हमारी पार्टी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उनको क्यों ना चाहिए? जो हमने वादा किया था, जो घोषणा पत्र में कहा था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो नारा दिया है, उसका अक्षर से हमने पालन करके दिखाया है। क्यों भैया, क्यों हाथ क्यों ऐसे कर रहे हो? खड़े हो। हाँ जी। माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास। हाँ। कहाँ 15 लाख दिए? 15 लाख कहाँ दिए? अंदर आओ, अब शो शुरू होएगा। अंदर आओ, आओ, 15 लाख मिल रहे हैं, आओ। तो ऐसे कैसे झोला उला लाए हो? मिले नहीं 15 लाख? अरे, ये सबसे ले लिए हैं पूरी जनता। 15 लाख मिले नहीं? 15 लाख तो। अच्छा, उसी में वही पूरी रात काट दियो तुम, 15 लाख मिली हैं? हम लोग की कब हम तो जा रहे हैं। हाय हाय, बेरोजगार हैं? अब तो जा रहे हैं। क्या उम्र हो गई आपकी? 55 साल की। अब कहाँ रोजगार रखा है? अरे खिल्ली उड़ा रहे हो अपनी। अरे, जो विकास की बात कर रहे हैं, बराबरी का बात कर रहे हैं, अभी कोविड वैक्सीनों में जो मौत हुई उसके जिम्मेदार कौन? अच्छा, जो लगवाई उसके जिम्मेदार कौन? बच गए हो गुरु, अगर ना लगती तो बचता नहीं। आधे से ज्यादा 6 वर्ष से लेकर के 19, 22, 60 साल तक के लोग निपट चुके हैं। निपट गए? अभी और बाकी जो अच्छा। भी निपट जाएंगे। बोले अरे 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 अरे, हमने कहा कब तक इंतजार करोगे? बोले अब तो जा रहे हैं। अरे अबे रुको, 15 लाख आ रहे हैं। सरकार बता रहे हैं, ये प्रधान रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं। बोले अपने को बेरोजगार बता रहे हैं, अब गांव के प्रधान रह चुके हैं।
गजब जो मजा। अरे गुरुजी बैठो बैठो बैठो। जो मजा प्रधानी में वो डिप्टी कलेक्टरी में भी नहीं है। आ रहा हूं। अरे खड़े हो। बहुत तैयारी के साथ आए हो। मोदी जी के सिपाही हैं। मोदी जी के सिपाही से तैयारी से आए हैं। अंदर आओ। और आगे आओ। अब देखो जाना नहीं। बिल्कुल नहीं जाएंगे। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू कहा जाता है। कहा जाता है। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार मिश्रा। मिश्रा जी क्या काम करते हैं? मैं MA BEd टेट LLB क्वालिफाई हूँ। अरे MA BEd टेट LLB क्वालिफाई हूँ। और काम क्या कर रहे हैं? काम मैं प्रॉपर्टी डीलर का करता हूँ। कहाँ गए प्रधान? ढूंढ दिया तुम्हारा टक्करी। कौन खड़ा हुआ था? जी बोलिए। रोजगार और बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगार वे लोग हैं जो अमेठी छोड़ के भाग गए। बेरोजगार वे लोग हैं जो देश में वायनाड पे सीट पे नामांकन करने के बाद फिर रायबरेली से कर रहे हैं। रोजगार उनके पास है जिन्होंने श्रम करना सीखा है। रोजगार उनके पास है जिन्होंने अपने नेता पे विश्वास करना, अपने परिवार पे विश्वास करना सीखा है। रोजगार उनके पास था। रोजगार उनके पास था। रोजगार उनके पास है। जी बहन नमस्ते। क्या नाम है आपका? तृप्ति अवस्थी। तृप्ति अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कहिए अपनी बात, क्या कहना चाह रही है? ये चुनाव क्या हुआ? धक्का तो आएगा ही। जी ये चुनाव देखिए, एक तरफ है जिन्होंने बताया कि पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां, बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसा दिया। दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचानी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। अभी कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना का मामला है। 2500 के ऊपर उन महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाया जाता है। मोदी जी बकायदा मंच पर आके जितने वोट प्रज्वल रेवन्ना को मिलेंगे उतने आप मोदी जी को दे रहे हो। ये मेरा बेटा है, शर्म आनी चाहिए। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेता से। भारतीय जनता पार्टी के नेता से सवाल है। जी हाँ। हाँ, तृप्ति जी से पूछना चाहती हूँ कि सपा के कार्यकाल में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता था तो इनके नेताजी क्या कहते थे कि बेटियों के साथ आप गलती हो गई, और हमारा नेता कहता है कि इस रोड पर अगर हमारी बच्चियों को छेड़ा जाएगा अगली रोड पर ऊपर जाएगा। ये हमारी बच्चियों का है। हमारी बच्चियों की क्या सुरक्षा है? आज यहाँ बैठने का अधिकार इतनी रात में मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में मिला है, और हमारा नेता ये नहीं कहता कि हमारे बच्चों से गलती हो गई। हमारा नेता उसको ठोकने का काम करता है चौराहे पे, क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके महिलाओं को जो सम्मान दिया है मोदी जी, और ये राम युग है, इसको हम लोग राम युग को घोषित हमारी बहनें कर चुकी हैं। मैं दीप्ति ये जवाबी कीर्तन हो जाएगा, इसलिए रोक रहा हूं। मैं प्रवक्ता को दे रहा हूं आपके। जी मैं रोक रहा नहीं। अच्छा प्लीज है तो कोई बात ही नहीं, तो शो ही मैं आप लोगों के लिए करता हूं। मैडम जी इन्होंने ये बात बोली एक बार, जो इन्होंने बोली कि हमारे यहाँ ऐसा होता था वैसा होता था। अभी जल्दी में ही लखीमपुर में ही इनके ही सदर विधायक को धरने पर बैठना पड़ता है, कोतवाली घेरनी पड़ती है अपने परिवार की लड़की को न्याय दिलाने के लिए। ये सारी महिलाएं वहां बैठी थी जो ये सवाल के जवाब दे रही हैं। इनसे पूछिए, ये सब बैठी थी वहां पर। ये सवाल है। जी ये सवाल है आपका। जी बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे। जी आ रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा है कि जो हमारी बहू बेटियों को छोड़ेगा उसकी ना बेल ना जेल, सीधे यमराज से मेल। अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे, ठीक है। और जो माननीय विधायक जी के बारे में कह रही हैं, कुछ गलतफहमी हो गई थी, वो दूर कर ली गई है और उस पर प्रभावी कार्रवाई हुई है। प्रभावी कार्रवाई। जी ठीक है मैं आया। हाँ भैया लाल टोपी बताओ। अरे कहाँ गए धर्मेंद्र कहाँ चले गए? अरे तुम आगे चले गए। फारूक साहब नमस्कार। जी रुको भाई रुको। फारूक साहब सरल, लखीमपुर खीरी आए हैं आप, और फारूक सरल साहब से मुखातिब ना हो ये बात बनती नहीं है। जी कैसे हैं आप? सब ठीक है भैया। आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है मुझे मालूम है,
लेकिन फिर भी आप हमारे शो में आए, आपने गरिमा बढ़ाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। अभी प्रधान जी का जिक्र था कि प्रधान रह चुके हैं। हाँ। जो रह चुका होता है हाँ। और फिर नहीं रहता तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी संवेदना इनके तरफ है। हाँ, वो जो कसक आती रहती है कि 15 लाख मिले नहीं। हाँ जी। कि बताओ रमजानी अब का करियो, बताओ रमजानी अब का करियो, बताओ दिल जानी अब का करियो, चली गई परधानी अब का करियो, चली गई परधानी। नाली खंजा नरेगा में खायो और पहले की तलिया का फिर से खोदायो, भरायो नहीं पानी अब का करियो, चली गई परधानी। आलू और रोटी का मुंह ना लगायो, आलू और रोटी का मुंह ना लगायो, तहरी और खिचड़ी तो अब न खायो, उड़ायो बिरयानी अब का करियो, चली गई। मिली है न अब आंगनबाड़ी की दरिया, मिली है न अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए जही का मोटान रहे परिया, भैंसी दुबरानी अब का करियो। चली गई अब क्या बाजी, ये प्रधानी मैंने कहा कि डिप्टी कलेक्टर ही पे भी भारी पड़ती है, वो प्रधानी चीज है, लेकिन बात अलग थी। गजब है भाई, ये क्या सीने पे क्या बनवाए हो? भारतीय जनता पार्टी का शेर। अरे क्या नाम है? हमजा अयूब खान। हमजा अयूब खान। हमजा अयूब खान। और सीने पे क्या बनवाया? शेर। अच्छा बोलो भाई हमजा। मेरा ये जो एक युवा का सवाल होंगे और उसी में जवाब होंगे जिससे आज ये मैदान गूंज उठेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के युवा के जवाब और सवाल होंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे पहले लखीमपुर में कब आए थे? कोई सबसे पहले जो बचपन वाली बात बताऊं? हाँ चलिए, आप बचपन वाली बात ही बता दीजिए। हमारी समझ से आशीष अनिल जी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मुझे दुरुस्त करेंगे तो मेरी उम्र 8-9 साल रही होगी, 80 के आसपास। ठीक है। और अब देखिए लखीमपुर में कितना ज्यादा चेंज हो गया है। जो सारे कार्यकर्ता गठबंधन सब पार्क में घूमने जा रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है। और रही बात बच्चों की सुरक्षा की, तो बच्चे और औरतें अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को समस्या है, आपकी बेटियों को समस्या है, योगी जी के जवान खड़े हैं, अगले चौराहे पे लाठी लेके खड़े होंगे। क्या नाम है तुम्हारा? हमजा अयूब खान। हमजा अयूब खान, क्या करते हो बेटा? मैं LLB का स्टूडेंट हूँ लखनऊ में। हमारा एक छोटा भाई सामने ये खड़ा है, शायद धर्मेंद्र आपने नाम बताया था। क्या नाम है? अरे धीरज नहीं, धर्मेंद्र नाम आज से आएगा। धीरज धर्मेंद्र। इस नौजवान ने विकास की बात करी, बताया कि ओवरब्रिज दिखाई पड़ रहा है, रेलवे दिखाई पड़ रही है। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जो मित्र सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, ये बताएं कि ये ओवरब्रिज कब बना, ये रेलवे की बड़ी लाइन कब मंजूर यहाँ हुई। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल हो, कबीरा आप शीतल हो।